मुझे सिर्फ बैड बॉयज पसंद है। ऐसे माचो बॉयफ्रेंड के साथ कॉलेज जाओ तो कूल लगता है। प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूंगा। क्या कमर। छी, टैटू कैसा है? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम एक फेलियर हो राघवन। मुझे ऐसा काम करना है जिसमें 1 रुपया ज्यादा कमाऊं उससे। बेटी इसको तुम। What happened? क्या हो? सर मैं बताऊंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा सर। మద్యపానం ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్కు కారకం.
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार YouTube वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 की सबसे चर्चित और ब्लॉकबस्टर साउथ इंडियन फिल्म ड्रैगन की। एक ऐसी फिल्म जिसने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, बल्कि लाखों दिलों में अपनी खास जगह बना ली। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा है, लेकिन इसमें आपको मिलेगा इमोशन, एक्शन, रोमांस और जिंदगी का वो आईना जिसमें हम सब कभी ना कभी झांक चुके हैं। फिल्म के निर्देशक अश्वथ मरिमुथु ने इसे इस अंदाज में गढ़ा है कि आप हंसते हंसते रो भी सकते हैं और रोते रोते खुद से सवाल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के हीरो प्रदीप रंगनाथन की, जिन्होंने डी राघवन यानी ड्रैगन के किरदार को इतने दमदार और सजीव ढंग से निभाया है कि लगता है वो हर युवा की कहानी खुद में समेटे हुए है। एक लड़का जो पढ़ाई में अव्वल होता है, लेकिन जब प्यार में असफल होता है तो बगावत की राह पकड़ लेता है। प्रदीप की आंखों में जो दर्द, जज्बा और जुनून है, वो हर सीन में साफ झलकता है और ऐसा लगता है मानो कैमरा भी उनकी एक्टिंग के आगे झुक गया हो। अब आते हैं फिल्म की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरन पर, जिन्होंने अंजना के किरदार में एक शांत, समझदार लेकिन दिल तोड़ने वाली लड़की का रोल निभाया है। और फिर बाद में कायाडू लोहार की एंट्री होती है कीर्ति के रूप में, जो कहानी में नया रंग भर देती है। दोनों ही अभिनेत्रियों ने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है और खास तौर पर कीर्ति का किरदार तो ऐसा है कि दर्शक उससे खुद को जोड़ने लगते हैं। अब फिल्म की कहानी की बात करें तो ये शुरू होती है 2014 में, जब डी राघवन एक पढ़ाकू लड़का होता है और कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल भी जीतता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। ये ठुकराव उसे अंदर तक तोड़ देता है और वह कॉलेज का ड्रैगन बन जाता है। ऐसा लड़का जो सिस्टम से लड़ता है, अपने नियम खुद बनाता है और विद्रोह की आग में जलता रहता है। लेकिन उसका विद्रोह कॉलेज से निष्कासन तक पहुंच जाता है। इसके बाद वह अपने माता पिता से झूठ बोलकर कहता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, लेकिन असल में वह बेरोजगार होता है। उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आती है, कीर्ति भी उसे छोड़ देती है। फिल्म यहीं से मोड़ लेती है जब राघवन एक नकली डिग्री बनवाकर एक बड़ी कंपनी में घुस जाता है और वहां भी अपने झूठ को जिंदा रखता है। लेकिन जब सब कुछ उजागर होता है तो वह खुद को बदलने की ठानता है और यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की जर्नी, जो दर्शकों को एक गहरा संदेश देती है कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन उसे सुधारने का जज्बा ही असली जीत है। अब अगर फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हीरो का डबल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले एक मासूम से बागी और फिर एक समझदार इंसान तक का सफर। दूसरा है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक, जो हर सीन को जीवंत बनाते हैं। तीसरा है फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और संवाद, जो दिल को छू जाते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स में यह कहा जा सकता है कि सेकेंड हाफ कुछ देर के लिए धीमा पड़ता है और क्लाइमैक्स थोड़ा जल्दी सुलझा दिया गया है। पर ये छोटी बातें हैं जिनके सामने फिल्म का मैसेज और परफॉर्मेंस भारी पड़ती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो ड्रैगन ने पहले दिन कमाए करीब 16 करोड़ रुपए। पहले हफ्ते की कुल कमाई रही 51 करोड़ रुपए और कुल मिलाकर फिल्म ने भारत में कमाए 152 करोड़ रुपए। वहीं ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने धमाल मचाया और वहां से आई 38 करोड़ रुपए की कमाई के साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंचा 190 करोड़ रुपए के पार। इस तरह यह फिल्म साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार हो गई है। दोस्तों, अगर आपने अब तक ड्रैगन नहीं देखी तो यकीन मानिए आपने एक बेहतरीन अनुभव को मिस कर दिया है, क्योंकि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की जिंदगी की झलक है जो कभी न कभी अपने आप से झूठ बोलता है और फिर सच का सामना करता है। इस फिल्म का निर्देशन किया है अश्वथ मरिमुथु ने और मुख्य भूमिका में नजर आते हैं प्रदीप रंगनाथन, जो इस फिल्म के हीरो ही नहीं बल्कि आत्मा भी है। कहानी शुरू होती है साल 2014 में, जहां एक मेधावी छात्र डी राघवन, जो कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल जीतता है, कॉलेज में सबका चहेता होता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। इस अस्वीकार ने उसे तोड़ दिया और वहीं से जन्म लेता है ड्रैगन, एक विद्रोही छात्र जो कॉलेज की व्यवस्था से बगावत करता है।
अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचता है, लेकिन ये विद्रोह उसे कॉलेज से बाहर करवा देता है। फिर शुरू होती है उसकी फेक लाइफ की कहानी, जहां वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, जबकि असल में वह बेरोजगार है और तनाव में जी रहा है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, लेकिन जब सच सामने आता है तो वह भी उसे छूट जाती है। राघवन टूट चुका होता है, लेकिन हार नहीं मानता और एक नकली डिग्री लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में घुस जाता है। यहां से कहानी मोड़ लेती है, जब उसका झूठ सबके सामने आ जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की यात्रा, जहां वह अपने भीतर झांकता है, खुद को सुधारता है और समाज को यह सिखाता है कि इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन सुधारना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। फिल्म में अनुपमा परमेश्वरन और कायाडू लोहार ने भी शानदार अभिनय किया है, लेकिन प्रदीप रंगनाथन की परफॉर्मेंस वाकई काबिले तारीफ है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सीधा साधा लड़का से एक गुस्सैल विद्रोही और फिर एक समझदार इंसान में पूरी तरह विश्वसनीय लगता है। फिल्म में कई ऐसे पल हैं जहां आप हंसते हैं, रोते हैं और खुद को राघवन की जगह रखकर सोचते हैं कि क्या हमने भी कभी ऐसा झूठ बोला है। फिल्म का संगीत लियोन जेम्स ने दिया है और गाने दिल को छूने वाले हैं। अब बात करें फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो सबसे पहले कहानी में इमोशंस, ह्यूमर और रियलिटी का शानदार मेल है। दूसरा, हीरो का किरदार बहुत गहराई लिए हुए है, जिससे यूथ खुद को जोड़ पाता है। तीसरा, फिल्म का म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी कमाल का है। वहीं नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कुछ लोगों को लग सकता है कि कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है और सेकेंड हाफ में कुछ जगह फिल्म धीमी पड़ती है, लेकिन अंत में फिल्म फिर से पकड़ बना लेती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो इस फिल्म ने रिलीज के कुछ ही दिनों में तहलका मचा दिया। पहले दिन की कमाई रही लगभग 16 करोड़ रुपए। पहले हफ्ते तक ये आंकड़ा पहुंचा 51 करोड़ रुपए और कुल कमाई रही 152 करोड़ रुपए, जो साल 2025 की सबसे बड़ी तमिल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया गया और वहां भी इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। समीक्षकों ने इसे 4 में से 3.5 स्टार दिए और दर्शकों का प्यार इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना गया। ड्रैगन सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक मैसेज है कि इंसान गिर सकता है, लेकिन उठकर खड़ा होना ही उसकी असली ताकत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार YouTube वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 की सबसे चर्चित और ब्लॉकबस्टर साउथ इंडियन फिल्म ड्रैगन की। एक ऐसी फिल्म जिसने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, बल्कि लाखों दिलों में अपनी खास जगह बना ली। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा है, लेकिन इसमें आपको मिलेगा इमोशन, एक्शन, रोमांस और जिंदगी का वो आईना जिसमें हम सब कभी ना कभी झांक चुके हैं। फिल्म के निर्देशक अश्वथ मरिमुथु ने इसे इस अंदाज में गढ़ा है कि आप हंसते हंसते रो भी सकते हैं और रोते रोते खुद से सवाल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के हीरो प्रदीप रंगनाथन की, जिन्होंने डी राघवन यानी ड्रैगन के किरदार को इतने दमदार और सजीव ढंग से निभाया है कि लगता है वो हर युवा की कहानी खुद में समेटे हुए है। एक लड़का जो पढ़ाई में अव्वल होता है, लेकिन जब प्यार में असफल होता है तो बगावत की राह पकड़ लेता है। प्रदीप की आंखों में जो दर्द, जज्बा और जुनून है, वो हर सीन में साफ झलकता है और ऐसा लगता है मानो कैमरा भी उनकी एक्टिंग के आगे झुक गया हो। अब आते हैं फिल्म की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरन पर, जिन्होंने अंजना के किरदार में एक शांत, समझदार लेकिन दिल तोड़ने वाली लड़की का रोल निभाया है। और फिर बाद में कायाडू लोहार की एंट्री होती है कीर्ति के रूप में, जो कहानी में नया रंग भर देती है। दोनों ही अभिनेत्रियों ने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है और खास तौर पर कीर्ति का किरदार तो ऐसा है कि दर्शक उससे खुद को जोड़ने लगते हैं। अब फिल्म की कहानी की बात करें तो ये शुरू होती है 2014 में, जब डी राघवन एक पढ़ाकू लड़का होता है और कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल भी जीतता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। ये ठुकराव उसे अंदर तक तोड़ देता है और वह कॉलेज का ड्रैगन बन जाता है। ऐसा लड़का जो सिस्टम से लड़ता है, अपने नियम खुद बनाता है और विद्रोह की आग में जलता रहता है। लेकिन उसका विद्रोह कॉलेज से निष्कासन तक पहुंच जाता है। इसके बाद वह अपने माता पिता से झूठ बोलकर कहता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, लेकिन असल में वह बेरोजगार होता है।
उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आती है, कीर्ति भी उसे छोड़ देती है। फिल्म यहीं से मोड़ लेती है जब राघवन एक नकली डिग्री बनवाकर एक बड़ी कंपनी में घुस जाता है और वहां भी अपने झूठ को जिंदा रखता है। लेकिन जब सब कुछ उजागर होता है तो वह खुद को बदलने की ठानता है। और यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की जर्नी, जो दर्शकों को एक गहरा संदेश देती है कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन उसे सुधारने का जज्बा ही असली जीत है। अब अगर फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हीरो का डबल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले एक मासूम से बागी और फिर एक समझदार इंसान तक का सफर। दूसरा है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक, जो हर सीन को जीवंत बनाते हैं। तीसरा है फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और संवाद, जो दिल को छू जाते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स में यह कहा जा सकता है कि सेकेंड हाफ कुछ देर के लिए धीमा पड़ता है और क्लाइमैक्स थोड़ा जल्दी सुलझा दिया गया है। पर ये छोटी बातें हैं जिनके सामने फिल्म का मैसेज और परफॉर्मेंस भारी पड़ती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो ड्रैगन ने पहले दिन कमाए करीब 16 करोड़ रुपए। पहले हफ्ते की कुल कमाई रही 51 करोड़ रुपए और कुल मिलाकर फिल्म ने भारत में कमाए 152 करोड़ रुपए। वहीं ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने धमाल मचाया और वहां से आई 38 करोड़ रुपए की कमाई के साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंचा 190 करोड़ रुपए के पार। इस तरह यह फिल्म साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार हो गई है। दोस्तों, अगर आपने अब तक ड्रैगन नहीं देखी तो यकीन मानिए आपने एक बेहतरीन अनुभव को मिस कर दिया है, क्योंकि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की जिंदगी की झलक है जो कभी न कभी अपने आप से झूठ बोलता है और फिर सच का सामना करता है। इस फिल्म का निर्देशन किया है अश्वथ मरिमुथु ने और मुख्य भूमिका में नजर आते हैं प्रदीप रंगनाथन, जो इस फिल्म के हीरो ही नहीं बल्कि आत्मा भी है। कहानी शुरू होती है साल 2014 में, जहां एक मेधावी छात्र डी राघवन, जो कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल जीतता है, कॉलेज में सबका चहेता होता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। इस अस्वीकार ने उसे तोड़ दिया और वहीं से जन्म लेता है ड्रैगन, एक विद्रोही छात्र जो कॉलेज की व्यवस्था से बगावत करता है, अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचता है, लेकिन यह विद्रोह उसे कॉलेज से बाहर करवा देता है। फिर शुरू होती है उसकी फेक लाइफ की कहानी, जहां वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, जबकि असल में वह बेरोजगार है और तनाव में जी रहा है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, लेकिन जब सच सामने आता है तो वह भी उसे छोड़ जाती है। राघवन टूट चुका होता है लेकिन हार नहीं मानता और एक नकली डिग्री लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में घुस जाता है। यहां से कहानी मोड़ लेती है जब उसका झूठ सबके सामने आ जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की यात्रा, जहां वह अपने भीतर झांकता है, खुद को सुधारता है और समाज को यह सिखाता है कि इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन सुधारना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। फिल्म में अनुपमा परमेश्वरन और कायाडू लोहार ने भी शानदार अभिनय किया है, लेकिन प्रदीप रंगनाथन की परफॉर्मेंस वाकई काबिले तारीफ है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सीधा साधा लड़का से एक गुस्सैल विद्रोही और फिर एक समझदार इंसान में पूरी तरह विश्वसनीय लगता है। फिल्म में कई ऐसे पल हैं जहां आप हंसते हैं, रोते हैं और खुद को राघवन की जगह रखकर सोचते हैं कि क्या हमने भी कभी ऐसा झूठ बोला है। फिल्म का संगीत लियोन जेम्स ने दिया है और गाने दिल को छूने वाले हैं। अब बात करें फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो सबसे पहले कहानी में इमोशंस, ह्यूमर और रियलिटी का शानदार मेल है। दूसरा, हीरो का किरदार बहुत गहराई लिए हुए है जिससे यूथ खुद को जोड़ पाता है। तीसरा, फिल्म का म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी कमाल का है। वहीं नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कुछ लोगों को लग सकता है कि कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है और सेकेंड हाफ में कुछ जगह फिल्म धीमी पड़ती है, लेकिन अंत में फिल्म फिर से पकड़ बना लेती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो इस फिल्म ने रिलीज के कुछ ही दिनों में तहलका मचा दिया। पहले दिन की कमाई रही लगभग 16 करोड़ रुपए। पहले हफ्ते तक ये आंकड़ा पहुंचा 51 करोड़ रुपए और कुल कमाई रही 152 करोड़ रुपए, जो साल 2025 की सबसे बड़ी तमिल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया गया
और वहां भी इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। समीक्षकों ने इसे 4 में से 3.5 स्टार दिए और दर्शकों का प्यार इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना गया। ड्रैगन सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक मैसेज है कि इंसान गिर सकता है लेकिन उठकर खड़ा होना ही उसकी असली ताकत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार YouTube वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 की सबसे चर्चित और ब्लॉकबस्टर साउथ इंडियन फिल्म ड्रैगन की। एक ऐसी फिल्म जिसने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया बल्कि लाखों दिलों में अपनी खास जगह बना ली। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा है, लेकिन इसमें आपको मिलेगा इमोशन, एक्शन, रोमांस और जिंदगी का वो आईना जिसमें हम सब कभी ना कभी झांक चुके हैं। फिल्म के निर्देशक अश्वथ मरिमुथु ने इसे इस अंदाज में गढ़ा है कि आप हंसते हंसते रो भी सकते हैं और रोते रोते खुद से सवाल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के हीरो प्रदीप रंगनाथन की, जिन्होंने डी राघवन यानी ड्रैगन के किरदार को इतने दमदार और सजीव ढंग से निभाया है कि लगता है वो हर युवा की कहानी खुद में समेटे हुए है। एक लड़का जो पढ़ाई में अव्वल होता है लेकिन जब प्यार में असफल होता है तो बगावत की राह पकड़ लेता है। प्रदीप की आंखों में जो दर्द, जज्बा और जुनून है वो हर सीन में साफ झलकता है और ऐसा लगता है मानो कैमरा भी उनकी एक्टिंग के आगे झुक गया हो। अब आते हैं फिल्म की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरन पर, जिन्होंने अंजना के किरदार में एक शांत, समझदार लेकिन दिल तोड़ने वाली लड़की का रोल निभाया है। और फिर बाद में कायाडू लोहार की एंट्री होती है कीर्ति के रूप में, जो कहानी में नया रंग भर देती है। दोनों ही अभिनेत्रियों ने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है और खास तौर पर कीर्ति का किरदार तो ऐसा है कि दर्शक उससे खुद को जोड़ने लगते हैं। अब फिल्म की कहानी की बात करें तो ये शुरू होती है 2014 में, जब डी राघवन एक पढ़ाकू लड़का होता है और कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल भी जीतता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। ये ठुकराव उसे अंदर तक तोड़ देता है और वह कॉलेज का ड्रैगन बन जाता है। ऐसा लड़का जो सिस्टम से लड़ता है, अपने नियम खुद बनाता है और विद्रोह की आग में जलता रहता है। लेकिन उसका विद्रोह कॉलेज से निष्कासन तक पहुंच जाता है। इसके बाद वह अपने माता पिता से झूठ बोलकर कहता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, लेकिन असल में वह बेरोजगार होता है। उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आती है, कीर्ति भी उसे छोड़ देती है। फिल्म यहीं से मोड़ लेती है जब राघवन एक नकली डिग्री बनवाकर एक बड़ी कंपनी में घुस जाता है और वहां भी अपने झूठ को जिंदा रखता है। लेकिन जब सब कुछ उजागर होता है तो वह खुद को बदलने की ठानता है और यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की जर्नी, जो दर्शकों को एक गहरा संदेश देती है कि इंसान गलती कर सकता है लेकिन उसे सुधारने का जज्बा ही असली जीत है। अब अगर फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हीरो का डबल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले एक मासूम से बागी और फिर एक समझदार इंसान तक का सफर। दूसरा है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक, जो हर सीन को जीवंत बनाते हैं। तीसरा है फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और संवाद, जो दिल को छू जाते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स में यह कहा जा सकता है कि सेकेंड हाफ कुछ देर के लिए धीमा पड़ता है और क्लाइमैक्स थोड़ा जल्दी सुलझा दिया गया है। पर ये छोटी बातें हैं जिनके सामने फिल्म का मैसेज और परफॉर्मेंस भारी पड़ती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो ड्रैगन ने पहले दिन कमाए करीब 16 करोड़ रुपए। पहले हफ्ते की कुल कमाई रही 51 करोड़ रुपए और कुल मिलाकर फिल्म ने भारत में कमाए 152 करोड़ रुपए। वहीं ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने धमाल मचाया और वहां से आई 38 करोड़ रुपए की कमाई के साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंचा 190 करोड़ रुपए के पार। इस तरह यह फिल्म साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार हो गई है। दोस्तों, अगर आपने अब तक ड्रैगन नहीं देखी तो यकीन मानिए आपने एक बेहतरीन अनुभव को मिस कर दिया है, क्योंकि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की जिंदगी की झलक है जो कभी न कभी अपने आप से झूठ बोलता है और फिर सच का सामना करता है। इस फिल्म का निर्देशन किया है अश्वथ मरिमुथु ने और मुख्य भूमिका में नजर आते हैं प्रदीप रंगनाथन, जो इस फिल्म के हीरो ही नहीं बल्कि आत्मा भी है। कहानी शुरू होती है साल 2014 में, जहां एक मेधावी छात्र डी राघवन, जो कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल जीतता है,
कॉलेज में सबका चहेता होता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। इस अस्वीकार ने उसे तोड़ दिया और वहीं से जन्म लेता है ड्रैगन, एक विद्रोही छात्र जो कॉलेज की व्यवस्था से बगावत करता है, अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचता है, लेकिन यह विद्रोह उसे कॉलेज से बाहर करवा देता है। फिर शुरू होती है उसकी फेक लाइफ की कहानी, जहां वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, जबकि असल में वह बेरोजगार है और तनाव में जी रहा है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, लेकिन जब सच सामने आता है तो वह भी उसे छूट जाती है। राघवन टूट चुका होता है लेकिन हार नहीं मानता और एक नकली डिग्री लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में घुस जाता है। यहां से कहानी मोड़ लेती है जब उसका झूठ सबके सामने आ जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की यात्रा, जहां वह अपने भीतर झांकता है, खुद को सुधारता है और समाज को यह सिखाता है कि इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन सुधारना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। फिल्म में अनुपमा परमेश्वरन और कायाडू लोहार ने भी शानदार अभिनय किया है, लेकिन प्रदीप रंगनाथन की परफॉर्मेंस वाकई काबिले तारीफ है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सीधा साधा लड़का से एक गुस्सैल विद्रोही और फिर एक समझदार इंसान में पूरी तरह विश्वसनीय लगता है। फिल्म में कई ऐसे पल हैं जहां आप हंसते हैं, रोते हैं और खुद को राघवन की जगह रखकर सोचते हैं कि क्या हमने भी कभी ऐसा झूठ बोला है। फिल्म का संगीत लियोन जेम्स ने दिया है और गाने दिल को छूने वाले हैं। अब बात करें फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो सबसे पहले कहानी में इमोशंस, ह्यूमर और रियलिटी का शानदार मेल है। दूसरा, हीरो का किरदार बहुत गहराई लिए हुए है जिससे यूथ खुद को जोड़ पाता है। तीसरा, फिल्म का म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी कमाल का है। वहीं नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कुछ लोगों को लग सकता है कि कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है और सेकेंड हाफ में कुछ जगह फिल्म धीमी पड़ती है, लेकिन अंत में फिल्म फिर से पकड़ बना लेती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो इस फिल्म ने रिलीज के कुछ ही दिनों में तहलका मचा दिया। पहले दिन की कमाई रही लगभग 16 करोड़ रुपए। पहले हफ्ते तक ये आंकड़ा पहुंचा 51 करोड़ रुपए और कुल कमाई रही 152 करोड़ रुपए, जो साल 2025 की सबसे बड़ी तमिल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया गया और वहां भी इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। समीक्षकों ने इसे 4 में से 3.5 स्टार दिए और दर्शकों का प्यार इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना गया। ड्रैगन सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक मैसेज है कि इंसान गिर सकता है लेकिन उठकर खड़ा होना ही उसकी असली ताकत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार YouTube वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 की सबसे चर्चित और ब्लॉकबस्टर साउथ इंडियन फिल्म ड्रैगन की। एक ऐसी फिल्म जिसने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया बल्कि लाखों दिलों में अपनी खास जगह बना ली। यह फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा है, लेकिन इसमें आपको मिलेगा इमोशन, एक्शन, रोमांस और जिंदगी का वो आईना जिसमें हम सब कभी ना कभी झांक चुके हैं। फिल्म के निर्देशक अश्वथ मरिमुथु ने इसे इस अंदाज में गढ़ा है कि आप हंसते हंसते रो भी सकते हैं और रोते रोते खुद से सवाल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के हीरो प्रदीप रंगनाथन की, जिन्होंने डी राघवन यानी ड्रैगन के किरदार को इतने दमदार और सजीव ढंग से निभाया है कि लगता है वो हर युवा की कहानी खुद में समेटे हुए है। एक लड़का जो पढ़ाई में अव्वल होता है लेकिन जब प्यार में असफल होता है तो बगावत की राह पकड़ लेता है। प्रदीप की आंखों में जो दर्द, जज्बा और जुनून है वो हर सीन में साफ झलकता है और ऐसा लगता है मानो कैमरा भी उनकी एक्टिंग के आगे झुक गया हो। अब आते हैं फिल्म की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरन पर, जिन्होंने अंजना के किरदार में एक शांत, समझदार लेकिन दिल तोड़ने वाली लड़की का रोल निभाया है। और फिर बाद में कायाडू लोहार की एंट्री होती है कीर्ति के रूप में, जो कहानी में नया रंग भर देती है। दोनों ही अभिनेत्रियों ने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है और खास तौर पर कीर्ति का किरदार तो ऐसा है कि दर्शक उससे खुद को जोड़ने लगते हैं। अब फिल्म की कहानी की बात करें तो ये शुरू होती है 2014 में, जब डी राघवन एक पढ़ाकू लड़का होता है और कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल भी जीतता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। ये ठुकराव उसे अंदर तक तोड़ देता है और वह कॉलेज का ड्रैगन बन जाता है।
ऐसा लड़का जो सिस्टम से लड़ता है, अपने नियम खुद बनाता है और विद्रोह की आग में जलता रहता है। लेकिन उसका विद्रोह कॉलेज से निष्कासन तक पहुंच जाता है। इसके बाद वह अपने माता पिता से झूठ बोलकर कहता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, लेकिन असल में वह बेरोजगार होता है। उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आती है, कीर्ति भी उसे छोड़ देती है। फिल्म यहीं से मोड़ लेती है जब राघवन एक नकली डिग्री बनवाकर एक बड़ी कंपनी में घुस जाता है और वहां भी अपने झूठ को जिंदा रखता है। लेकिन जब सब कुछ उजागर होता है तो वह खुद को बदलने की ठानता है, और यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की जर्नी, जो दर्शकों को एक गहरा संदेश देती है कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन उसे सुधारने का जज्बा ही असली जीत है। अब अगर फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हीरो का डबल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले एक मासूम से बागी और फिर एक समझदार इंसान तक का सफर। दूसरा है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक, जो हर सीन को जीवंत बनाते हैं। तीसरा है फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और संवाद, जो दिल को छू जाते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स में यह कहा जा सकता है कि सेकेंड हाफ कुछ देर के लिए धीमा पड़ता है और क्लाइमैक्स थोड़ा जल्दी सुलझा दिया गया है। पर ये छोटी बातें हैं जिनके सामने फिल्म का मैसेज और परफॉर्मेंस भारी पड़ती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो ड्रैगन ने पहले दिन कमाए करीब 16 करोड़ रुपए। पहले हफ्ते की कुल कमाई रही 51 करोड़ रुपए, और कुल मिलाकर फिल्म ने भारत में कमाए 152 करोड़ रुपए। वहीं ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने धमाल मचाया और वहां से आई 38 करोड़ रुपए की कमाई के साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंचा 190 करोड़ रुपए के पार। इस तरह यह फिल्म साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार हो गई है। दोस्तों, अगर आपने अब तक ड्रैगन नहीं देखी तो यकीन मानिए आपने एक बेहतरीन अनुभव को मिस कर दिया है, क्योंकि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की जिंदगी की झलक है जो कभी न कभी अपने आप से झूठ बोलता है और फिर सच का सामना करता है। इस फिल्म का निर्देशन किया है अश्वथ मरिमुथु ने, और मुख्य भूमिका में नजर आते हैं प्रदीप रंगनाथन, जो इस फिल्म के हीरो ही नहीं बल्कि आत्मा भी है। कहानी शुरू होती है साल 2014 में, जहां एक मेधावी छात्र डी राघवन, जो कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल जीतता है, कॉलेज में सबका चहेता होता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। इस अस्वीकार ने उसे तोड़ दिया और वहीं से जन्म लेता है ड्रैगन, एक विद्रोही छात्र जो कॉलेज की व्यवस्था से बगावत करता है, अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचता है, लेकिन यह विद्रोह उसे कॉलेज से बाहर करवा देता है। फिर शुरू होती है उसकी फेक लाइफ की कहानी, जहां वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, जबकि असल में वह बेरोजगार है और तनाव में जी रहा है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, लेकिन जब सच सामने आता है तो वह भी उसे छूट जाती है। राघवन टूट चुका होता है लेकिन हार नहीं मानता और एक नकली डिग्री लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में घुस जाता है। यहां से कहानी मोड़ लेती है जब उसका झूठ सबके सामने आ जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की यात्रा, जहां वह अपने भीतर झांकता है, खुद को सुधारता है और समाज को यह सिखाता है कि इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन सुधारना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। फिल्म में अनुपमा परमेश्वरन और कायाडू लोहार ने भी शानदार अभिनय किया है, लेकिन प्रदीप रंगनाथन की परफॉर्मेंस वाकई काबिले तारीफ है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सीधा साधा लड़का से एक गुस्सैल विद्रोही और फिर एक समझदार इंसान में पूरी तरह विश्वसनीय लगता है। फिल्म में कई ऐसे पल हैं जहां आप हंसते हैं, रोते हैं और खुद को राघवन की जगह रखकर सोचते हैं कि क्या हमने भी कभी ऐसा झूठ बोला है। फिल्म का संगीत लियोन जेम्स ने दिया है और गाने दिल को छूने वाले हैं। अब बात करें फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो सबसे पहले कहानी में इमोशंस, ह्यूमर और रियलिटी का शानदार मेल है। दूसरा, हीरो का किरदार बहुत गहराई लिए हुए है जिससे यूथ खुद को जोड़ पाता है। तीसरा, फिल्म का म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी कमाल का है। वहीं नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कुछ लोगों को लग सकता है कि कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है और सेकेंड हाफ में कुछ जगह फिल्म धीमी पड़ती है, लेकिन अंत में फिल्म फिर से पकड़ बना लेती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो इस फिल्म ने रिलीज के कुछ ही दिनों में तहलका मचा दिया।
पहले दिन की कमाई रही लगभग 16 करोड़ रुपए। पहले हफ्ते तक ये आंकड़ा पहुंचा 51 करोड़ रुपए और कुल कमाई रही 152 करोड़ रुपए, जो साल 2025 की सबसे बड़ी तमिल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया गया और वहां भी इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। समीक्षकों ने इसे 4 में से 3.5 स्टार दिए और दर्शकों का प्यार इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना गया। ड्रैगन सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक मैसेज है कि इंसान गिर सकता है लेकिन उठकर खड़ा होना ही उसकी असली ताकत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार YouTube वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 की सबसे चर्चित और ब्लॉकबस्टर साउथ इंडियन फिल्म ड्रैगन की। एक ऐसी फिल्म जिसने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया बल्कि लाखों दिलों में अपनी खास जगह बना ली। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा है, लेकिन इसमें आपको मिलेगा इमोशन, एक्शन, रोमांस और जिंदगी का वो आईना जिसमें हम सब कभी ना कभी झांक चुके हैं। फिल्म के निर्देशक अश्वथ मरिमुथु ने इसे इस अंदाज में गढ़ा है कि आप हंसते हंसते रो भी सकते हैं और रोते रोते खुद से सवाल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के हीरो प्रदीप रंगनाथन की, जिन्होंने डी राघवन यानी ड्रैगन के किरदार को इतने दमदार और सजीव ढंग से निभाया है कि लगता है वो हर युवा की कहानी खुद में समेटे हुए है। एक लड़का जो पढ़ाई में अव्वल होता है लेकिन जब प्यार में असफल होता है तो बगावत की राह पकड़ लेता है। प्रदीप की आंखों में जो दर्द, जज्बा और जुनून है वो हर सीन में साफ झलकता है और ऐसा लगता है मानो कैमरा भी उनकी एक्टिंग के आगे झुक गया हो। अब आते हैं फिल्म की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरन पर, जिन्होंने अंजना के किरदार में एक शांत, समझदार लेकिन दिल तोड़ने वाली लड़की का रोल निभाया है। और फिर बाद में कायाडू लोहार की एंट्री होती है कीर्ति के रूप में, जो कहानी में नया रंग भर देती है। दोनों ही अभिनेत्रियों ने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है और खास तौर पर कीर्ति का किरदार तो ऐसा है कि दर्शक उससे खुद को जोड़ने लगते हैं। अब फिल्म की कहानी की बात करें तो ये शुरू होती है 2014 में, जब डी राघवन एक पढ़ाकू लड़का होता है और कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल भी जीतता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। ये ठुकराव उसे अंदर तक तोड़ देता है और वह कॉलेज का ड्रैगन बन जाता है। ऐसा लड़का जो सिस्टम से लड़ता है, अपने नियम खुद बनाता है और विद्रोह की आग में जलता रहता है। लेकिन उसका विद्रोह कॉलेज से निष्कासन तक पहुंच जाता है। इसके बाद वह अपने माता पिता से झूठ बोलकर कहता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, लेकिन असल में वह बेरोजगार होता है। उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आती है, कीर्ति भी उसे छोड़ देती है। फिल्म यहीं से मोड़ लेती है जब राघवन एक नकली डिग्री बनवाकर एक बड़ी कंपनी में घुस जाता है और वहां भी अपने झूठ को जिंदा रखता है। लेकिन जब सब कुछ उजागर होता है तो वह खुद को बदलने की ठानता है और यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की जर्नी, जो दर्शकों को एक गहरा संदेश देती है कि इंसान गलती कर सकता है लेकिन उसे सुधारने का जज्बा ही असली जीत है। अब अगर फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हीरो का डबल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले एक मासूम से बागी और फिर एक समझदार इंसान तक का सफर। दूसरा है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक, जो हर सीन को जीवंत बनाते हैं। तीसरा है फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और संवाद, जो दिल को छू जाते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स में यह कहा जा सकता है कि सेकेंड हाफ कुछ देर के लिए धीमा पड़ता है और क्लाइमैक्स थोड़ा जल्दी सुलझा दिया गया है। पर ये छोटी बातें हैं जिनके सामने फिल्म का मैसेज और परफॉर्मेंस भारी पड़ती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो ड्रैगन ने पहले दिन कमाए करीब 16 करोड़ रुपए। पहले हफ्ते की कुल कमाई रही 51 करोड़ रुपए और कुल मिलाकर फिल्म ने भारत में कमाए 152 करोड़ रुपए। वहीं ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने धमाल मचाया और वहां से आई 38 करोड़ रुपए की कमाई के साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंचा 190 करोड़ रुपए के पार। इस तरह यह फिल्म साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार हो गई है। दोस्तों, अगर आपने अब तक ड्रैगन नहीं देखी तो यकीन मानिए आपने एक बेहतरीन अनुभव को मिस कर दिया है, क्योंकि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं
बल्कि हर उस इंसान की जिंदगी की झलक है जो कभी न कभी अपने आप से झूठ बोलता है और फिर सच का सामना करता है। इस फिल्म का निर्देशन किया है अश्वथ मरिमुथु ने और मुख्य भूमिका में नजर आते हैं प्रदीप रंगनाथन, जो इस फिल्म के हीरो ही नहीं बल्कि आत्मा भी है। कहानी शुरू होती है साल 2014 में, जहां एक मेधावी छात्र डी राघवन, जो कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल जीतता है, कॉलेज में सबका चहेता होता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। इस अस्वीकार ने उसे तोड़ दिया और वहीं से जन्म लेता है ड्रैगन, एक विद्रोही छात्र जो कॉलेज की व्यवस्था से बगावत करता है, अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचता है, लेकिन यह विद्रोह उसे कॉलेज से बाहर करवा देता है। फिर शुरू होती है उसकी फेक लाइफ की कहानी, जहां वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, जबकि असल में वह बेरोजगार है और तनाव में जी रहा है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, लेकिन जब सच सामने आता है तो वह भी उसे छोड़ जाती है। राघवन टूट चुका होता है, लेकिन हार नहीं मानता और एक नकली डिग्री लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में घुस जाता है। यहां से कहानी मोड़ लेती है जब उसका झूठ सबके सामने आ जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की यात्रा, जहां वह अपने भीतर झांकता है, खुद को सुधारता है और समाज को यह सिखाता है कि इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन सुधारना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। फिल्म में अनुपमा परमेश्वरन और कायाडू लोहार ने भी शानदार अभिनय किया है, लेकिन प्रदीप रंगनाथन की परफॉर्मेंस वाकई काबिले तारीफ है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सीधा साधा लड़का से एक गुस्सैल विद्रोही और फिर एक समझदार इंसान में पूरी तरह विश्वसनीय लगता है। फिल्म में कई ऐसे पल हैं जहां आप हंसते हैं, रोते हैं और खुद को राघवन की जगह रखकर सोचते हैं कि क्या हमने भी कभी ऐसा झूठ बोला है। फिल्म का संगीत लियोन जेम्स ने दिया है और गाने दिल को छूने वाले हैं। अब बात करें फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो सबसे पहले कहानी में इमोशंस, ह्यूमर और रियलिटी का शानदार मेल है। दूसरा, हीरो का किरदार बहुत गहराई लिए हुए है, जिससे यूथ खुद को जोड़ पाता है। तीसरा, फिल्म का म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी कमाल का है। वहीं नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कुछ लोगों को लग सकता है कि कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है और सेकेंड हाफ में कुछ जगह फिल्म धीमी पड़ती है, लेकिन अंत में फिल्म फिर से पकड़ बना लेती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो इस फिल्म ने रिलीज के कुछ ही दिनों में तहलका मचा दिया। पहले दिन की कमाई रही लगभग 16 करोड़ रुपए। पहले हफ्ते तक ये आंकड़ा पहुंचा 51 करोड़ रुपए और कुल कमाई रही 152 करोड़ रुपए, जो साल 2025 की सबसे बड़ी तमिल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया गया और वहां भी इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। समीक्षकों ने इसे 4 में से 3.5 स्टार दिए और दर्शकों का प्यार इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना गया। ड्रैगन सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक मैसेज है कि इंसान गिर सकता है, लेकिन उठकर खड़ा होना ही उसकी असली ताकत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार YouTube वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 की सबसे चर्चित और ब्लॉकबस्टर साउथ इंडियन फिल्म ड्रैगन की। एक ऐसी फिल्म जिसने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया बल्कि लाखों दिलों में अपनी खास जगह बना ली। यह फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा है, लेकिन इसमें आपको मिलेगा इमोशन, एक्शन, रोमांस और जिंदगी का वो आईना जिसमें हम सब कभी ना कभी झांक चुके हैं। फिल्म के निर्देशक अश्वथ मरिमुथु ने इसे इस अंदाज में गढ़ा है कि आप हंसते हंसते रो भी सकते हैं और रोते रोते खुद से सवाल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के हीरो प्रदीप रंगनाथन की, जिन्होंने डी राघवन यानी ड्रैगन के किरदार को इतने दमदार और सजीव ढंग से निभाया है कि लगता है वो हर युवा की कहानी खुद में समेटे हुए है। एक लड़का जो पढ़ाई में अव्वल होता है, लेकिन जब प्यार में असफल होता है तो बगावत की राह पकड़ लेता है। प्रदीप की आंखों में जो दर्द, जज्बा और जुनून है वो हर सीन में साफ झलकता है और ऐसा लगता है मानो कैमरा भी उनकी एक्टिंग के आगे झुक गया हो। अब आते हैं फिल्म की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरन पर, जिन्होंने अंजना के किरदार में एक शांत, समझदार लेकिन दिल तोड़ने वाली लड़की का रोल निभाया है। और फिर बाद में कायाडू लोहार की एंट्री होती है कीर्ति के रूप में, जो कहानी में नया रंग भर देती है। दोनों ही अभिनेत्रियों ने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है और खास तौर पर कीर्ति का किरदार तो ऐसा है कि दर्शक उससे खुद को जोड़ने लगते हैं।
अब फिल्म की कहानी की बात करें तो ये शुरू होती है 2014 में, जब डी राघवन एक पढ़ाकू लड़का होता है और कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल भी जीतता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। ये ठुकराव उसे अंदर तक तोड़ देता है और वह कॉलेज का ड्रैगन बन जाता है। ऐसा लड़का जो सिस्टम से लड़ता है, अपने नियम खुद बनाता है और विद्रोह की आग में जलता रहता है। लेकिन उसका विद्रोह कॉलेज से निष्कासन तक पहुंच जाता है। इसके बाद वह अपने माता पिता से झूठ बोलकर कहता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, लेकिन असल में वह बेरोजगार होता है। उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आती है, कीर्ति भी उसे छोड़ देती है। फिल्म यहीं से मोड़ लेती है जब राघवन एक नकली डिग्री बनवाकर एक बड़ी कंपनी में घुस जाता है और वहां भी अपने झूठ को जिंदा रखता है। लेकिन जब सब कुछ उजागर होता है तो वह खुद को बदलने की ठानता है, और यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की जर्नी, जो दर्शकों को एक गहरा संदेश देती है कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन उसे सुधारने का जज्बा ही असली जीत है। अब अगर फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हीरो का डबल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले एक मासूम से बागी और फिर एक समझदार इंसान तक का सफर। दूसरा है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक, जो हर सीन को जीवंत बनाते हैं। तीसरा है फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और संवाद, जो दिल को छू जाते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स में यह कहा जा सकता है कि सेकेंड हाफ कुछ देर के लिए धीमा पड़ता है और क्लाइमैक्स थोड़ा जल्दी सुलझा दिया गया है। पर ये छोटी बातें हैं जिनके सामने फिल्म का मैसेज और परफॉर्मेंस भारी पड़ती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो ड्रैगन ने पहले दिन कमाए करीब 16 करोड़ रुपए। पहले हफ्ते की कुल कमाई रही 51 करोड़ रुपए, और कुल मिलाकर फिल्म ने भारत में कमाए 152 करोड़ रुपए। वहीं ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने धमाल मचाया और वहां से आई 38 करोड़ रुपए की कमाई के साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंचा 190 करोड़ रुपए के पार। इस तरह यह फिल्म साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार हो गई है। दोस्तों, अगर आपने अब तक ड्रैगन नहीं देखी तो यकीन मानिए आपने एक बेहतरीन अनुभव को मिस कर दिया है, क्योंकि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की जिंदगी की झलक है जो कभी न कभी अपने आप से झूठ बोलता है और फिर सच का सामना करता है। इस फिल्म का निर्देशन किया है अश्वथ मरिमुथु ने, और मुख्य भूमिका में नजर आते हैं प्रदीप रंगनाथन, जो इस फिल्म के हीरो ही नहीं बल्कि आत्मा भी है। कहानी शुरू होती है साल 2014 में, जहां एक मेधावी छात्र डी राघवन, जो कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल जीतता है, कॉलेज में सबका चहेता होता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। इस अस्वीकार ने उसे तोड़ दिया और वहीं से जन्म लेता है ड्रैगन, एक विद्रोही छात्र जो कॉलेज की व्यवस्था से बगावत करता है, अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचता है, लेकिन यह विद्रोह उसे कॉलेज से बाहर करवा देता है। फिर शुरू होती है उसकी फेक लाइफ की कहानी, जहां वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, जबकि असल में वह बेरोजगार है और तनाव में जी रहा है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, लेकिन जब सच सामने आता है तो वह भी उसे छूट जाती है। राघवन टूट चुका होता है लेकिन हार नहीं मानता और एक नकली डिग्री लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में घुस जाता है। यहां से कहानी मोड़ लेती है जब उसका झूठ सबके सामने आ जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की यात्रा, जहां वह अपने भीतर झांकता है, खुद को सुधारता है और समाज को यह सिखाता है कि इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन सुधारना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। फिल्म में अनुपमा परमेश्वरन और कायाडू लोहार ने भी शानदार अभिनय किया है, लेकिन प्रदीप रंगनाथन की परफॉर्मेंस वाकई काबिले तारीफ है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सीधा साधा लड़का से एक गुस्सैल विद्रोही और फिर एक समझदार इंसान में पूरी तरह विश्वसनीय लगता है। फिल्म में कई ऐसे पल हैं जहां आप हंसते हैं, रोते हैं और खुद को राघवन की जगह रखकर सोचते हैं कि क्या हमने भी कभी ऐसा झूठ बोला है। फिल्म का संगीत लियोन जेम्स ने दिया है और गाने दिल को छूने वाले हैं। अब बात करें फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो सबसे पहले कहानी में इमोशंस, ह्यूमर और रियलिटी का शानदार मेल है। दूसरा, हीरो का किरदार बहुत गहराई लिए हुए है जिससे यूथ खुद को जोड़ पाता है। तीसरा,
फिल्म का म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी कमाल का है। वहीं नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कुछ लोगों को लग सकता है कि कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है और सेकेंड हाफ में कुछ जगह फिल्म धीमी पड़ती है, लेकिन अंत में फिल्म फिर से पकड़ बना लेती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो इस फिल्म ने रिलीज के कुछ ही दिनों में तहलका मचा दिया। पहले दिन की कमाई रही लगभग 16 करोड़ रुपए। पहले हफ्ते तक ये आंकड़ा पहुंचा 51 करोड़ रुपए और कुल कमाई रही 152 करोड़ रुपए, जो साल 2025 की सबसे बड़ी तमिल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया गया और वहां भी इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। समीक्षकों ने इसे 4 में से 3.5 स्टार दिए और दर्शकों का प्यार इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना गया। ड्रैगन सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक मैसेज है कि इंसान गिर सकता है लेकिन उठकर खड़ा होना ही उसकी असली ताकत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार YouTube वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 की सबसे चर्चित और ब्लॉकबस्टर साउथ इंडियन फिल्म ड्रैगन की। एक ऐसी फिल्म जिसने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया बल्कि लाखों दिलों में अपनी खास जगह बना ली। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा है, लेकिन इसमें आपको मिलेगा इमोशन, एक्शन, रोमांस और जिंदगी का वो आईना जिसमें हम सब कभी ना कभी झांक चुके हैं। फिल्म के निर्देशक अश्वथ मरिमुथु ने इसे इस अंदाज में गढ़ा है कि आप हंसते हंसते रो भी सकते हैं और रोते रोते खुद से सवाल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के हीरो प्रदीप रंगनाथन की, जिन्होंने डी राघवन यानी ड्रैगन के किरदार को इतने दमदार और सजीव ढंग से निभाया है कि लगता है वो हर युवा की कहानी खुद में समेटे हुए हैं। एक लड़का जो पढ़ाई में अव्वल होता है लेकिन जब प्यार में असफल होता है तो बगावत की राह पकड़ लेता है। प्रदीप की आंखों में जो दर्द, जज्बा और जुनून है वो हर सीन में साफ झलकता है और ऐसा लगता है मानो कैमरा भी उनकी एक्टिंग के आगे झुक गया हो। अब आते हैं फिल्म की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरन पर, जिन्होंने अंजना के किरदार में एक शांत, समझदार लेकिन दिल तोड़ने वाली लड़की का रोल निभाया है। और फिर बाद में कायाडू लोहार की एंट्री होती है कीर्ति के रूप में, जो कहानी में नया रंग भर देती है। दोनों ही अभिनेत्रियों ने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है और खास तौर पर कीर्ति का किरदार तो ऐसा है कि दर्शक उससे खुद को जोड़ने लगते हैं। अब फिल्म की कहानी की बात करें तो ये शुरू होती है 2014 में, जब डी राघवन एक पढ़ाकू लड़का होता है और कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल भी जीतता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। ये ठुकराव उसे अंदर तक तोड़ देता है और वह कॉलेज का ड्रैगन बन जाता है। ऐसा लड़का जो सिस्टम से लड़ता है, अपने नियम खुद बनाता है और विद्रोह की आग में जलता रहता है। लेकिन उसका विद्रोह कॉलेज से निष्कासन तक पहुंच जाता है। इसके बाद वह अपने माता पिता से झूठ बोलकर कहता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, लेकिन असल में वह बेरोजगार होता है। उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आती है, कीर्ति भी उसे छोड़ देती है। फिल्म यहीं से मोड़ लेती है जब राघवन एक नकली डिग्री बनवाकर एक बड़ी कंपनी में घुस जाता है और वहां भी अपने झूठ को जिंदा रखता है। लेकिन जब सब कुछ उजागर होता है तो वह खुद को बदलने की ठानता है और यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की जर्नी, जो दर्शकों को एक गहरा संदेश देती है कि इंसान गलती कर सकता है लेकिन उसे सुधारने का जज्बा ही असली जीत है। अब अगर फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हीरो का डबल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले एक मासूम से बागी और फिर एक समझदार इंसान तक का सफर। दूसरा है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक, जो हर सीन को जीवंत बनाते हैं। तीसरा है फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और संवाद, जो दिल को छू जाते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स में यह कहा जा सकता है कि सेकेंड हाफ कुछ देर के लिए धीमा पड़ता है और क्लाइमैक्स थोड़ा जल्दी सुलझा दिया गया है। पर ये छोटी बातें हैं जिनके सामने फिल्म का मैसेज और परफॉर्मेंस भारी पड़ती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो ड्रैगन ने पहले दिन कमाए करीब 16 करोड़ रुपए। पहले हफ्ते की कुल कमाई रही 51 करोड़ रुपए और कुल मिलाकर फिल्म ने भारत में कमाए 152 करोड़ रुपए। वहीं ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने धमाल मचाया और वहां से आई 38 करोड़ रुपए की कमाई के साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंचा 190 करोड़ रुपए के पार।
इस तरह यह फिल्म साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार हो गई है। दोस्तों, अगर आपने अब तक ड्रैगन नहीं देखी तो यकीन मानिए आपने एक बेहतरीन अनुभव को मिस कर दिया है, क्योंकि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की जिंदगी की झलक है जो कभी न कभी अपने आप से झूठ बोलता है और फिर सच का सामना करता है। इस फिल्म का निर्देशन किया है अश्वथ मरिमुथु ने और मुख्य भूमिका में नजर आते हैं प्रदीप रंगनाथन, जो इस फिल्म के हीरो ही नहीं बल्कि आत्मा भी है। कहानी शुरू होती है साल 2014 में, जहां एक मेधावी छात्र डी राघवन, जो कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल जीतता है, कॉलेज में सबका चहेता होता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। इस अस्वीकार ने उसे तोड़ दिया और वहीं से जन्म लेता है ड्रैगन, एक विद्रोही छात्र जो कॉलेज की व्यवस्था से बगावत करता है, अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचता है, लेकिन यह विद्रोह उसे कॉलेज से बाहर करवा देता है। फिर शुरू होती है उसकी फेक लाइफ की कहानी, जहां वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, जबकि असल में वह बेरोजगार है और तनाव में जी रहा है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, लेकिन जब सच सामने आता है तो वह भी उसे छूट जाती है। राघवन टूट चुका होता है लेकिन हार नहीं मानता और एक नकली डिग्री लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में घुस जाता है। यहां से कहानी मोड़ लेती है जब उसका झूठ सबके सामने आ जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की यात्रा, जहां वह अपने भीतर झांकता है, खुद को सुधारता है और समाज को यह सिखाता है कि इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन सुधारना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। फिल्म में अनुपमा परमेश्वरन और कायाडू लोहार ने भी शानदार अभिनय किया है, लेकिन प्रदीप रंगनाथन की परफॉर्मेंस वाकई काबिले तारीफ है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सीधा साधा लड़का से एक गुस्सैल विद्रोही और फिर एक समझदार इंसान में पूरी तरह विश्वसनीय लगता है। फिल्म में कई ऐसे पल हैं जहां आप हंसते हैं, रोते हैं और खुद को राघवन की जगह रखकर सोचते हैं कि क्या हमने भी कभी ऐसा झूठ बोला है। फिल्म का संगीत लियोन जेम्स ने दिया है और गाने दिल को छूने वाले हैं। अब बात करें फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो सबसे पहले कहानी में इमोशंस, ह्यूमर और रियलिटी का शानदार मेल है। दूसरा, हीरो का किरदार बहुत गहराई लिए हुए है जिससे यूथ खुद को जोड़ पाता है। तीसरा, फिल्म का म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी कमाल का है। वहीं नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कुछ लोगों को लग सकता है कि कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है और सेकेंड हाफ में कुछ जगह फिल्म धीमी पड़ती है, लेकिन अंत में फिल्म फिर से पकड़ बना लेती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो इस फिल्म ने रिलीज के कुछ ही दिनों में तहलका मचा दिया। पहले दिन की कमाई रही लगभग 16 करोड़ रुपए। पहले हफ्ते तक ये आंकड़ा पहुंचा 51 करोड़ रुपए और कुल कमाई रही 152 करोड़ रुपए, जो साल 2025 की सबसे बड़ी तमिल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया गया और वहां भी इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। समीक्षकों ने इसे 4 में से 3.5 स्टार दिए और दर्शकों का प्यार इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना गया। ड्रैगन सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक मैसेज है कि इंसान गिर सकता है लेकिन उठकर खड़ा होना ही उसकी असली ताकत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार YouTube वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 की सबसे चर्चित और ब्लॉकबस्टर साउथ इंडियन फिल्म ड्रैगन की। एक ऐसी फिल्म जिसने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया बल्कि लाखों दिलों में अपनी खास जगह बना ली। यह फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा है, लेकिन इसमें आपको मिलेगा इमोशन, एक्शन, रोमांस और जिंदगी का वो आईना जिसमें हम सब कभी ना कभी झांक चुके हैं। फिल्म के निर्देशक अश्वथ मरिमुथु ने इसे इस अंदाज में गढ़ा है कि आप हंसते हंसते रो भी सकते हैं और रोते रोते खुद से सवाल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के हीरो प्रदीप रंगनाथन की, जिन्होंने डी राघवन यानी ड्रैगन के किरदार को इतने दमदार और सजीव ढंग से निभाया है कि लगता है वो हर युवा की कहानी खुद में समेटे हुए है। एक लड़का जो पढ़ाई में अव्वल होता है लेकिन जब प्यार में असफल होता है तो बगावत की राह पकड़ लेता है। प्रदीप की आंखों में जो दर्द, जज्बा और जुनून है वो हर सीन में साफ झलकता है और ऐसा लगता है मानो कैमरा भी उनकी एक्टिंग के आगे झुक गया हो।
अब आते हैं फिल्म की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरन पर, जिन्होंने अंजना के किरदार में एक शांत, समझदार लेकिन दिल तोड़ने वाली लड़की का रोल निभाया है। और फिर बाद में कायाडू लोहार की एंट्री होती है कीर्ति के रूप में, जो कहानी में नया रंग भर देती है। दोनों ही अभिनेत्रियों ने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है, और खास तौर पर कीर्ति का किरदार तो ऐसा है कि दर्शक उससे खुद को जोड़ने लगते हैं। अब फिल्म की कहानी की बात करें तो ये शुरू होती है 2014 में, जब डी राघवन एक पढ़ाकू लड़का होता है और कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल भी जीतता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। ये ठुकराव उसे अंदर तक तोड़ देता है और वह कॉलेज का ड्रैगन बन जाता है। ऐसा लड़का जो सिस्टम से लड़ता है, अपने नियम खुद बनाता है और विद्रोह की आग में जलता रहता है। लेकिन उसका विद्रोह कॉलेज से निष्कासन तक पहुंच जाता है। इसके बाद वह अपने माता पिता से झूठ बोलकर कहता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, लेकिन असल में वह बेरोजगार होता है। उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आती है, कीर्ति भी उसे छोड़ देती है। फिल्म यहीं से मोड़ लेती है जब राघवन एक नकली डिग्री बनवाकर एक बड़ी कंपनी में घुस जाता है और वहां भी अपने झूठ को जिंदा रखता है। लेकिन जब सब कुछ उजागर होता है तो वह खुद को बदलने की ठानता है, और यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की जर्नी, जो दर्शकों को एक गहरा संदेश देती है कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन उसे सुधारने का जज्बा ही असली जीत है। अब अगर फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हीरो का डबल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले एक मासूम से बागी और फिर एक समझदार इंसान तक का सफर। दूसरा है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक, जो हर सीन को जीवंत बनाते हैं। तीसरा है फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और संवाद, जो दिल को छू जाते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स में यह कहा जा सकता है कि सेकेंड हाफ कुछ देर के लिए धीमा पड़ता है और क्लाइमैक्स थोड़ा जल्दी सुलझा दिया गया है। पर ये छोटी बातें हैं जिनके सामने फिल्म का मैसेज और परफॉर्मेंस भारी पड़ती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो ड्रैगन ने पहले दिन कमाए करीब 16 करोड़ रुपए। पहले हफ्ते की कुल कमाई रही 51 करोड़ रुपए, और कुल मिलाकर फिल्म ने भारत में कमाए 152 करोड़ रुपए। वहीं ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने धमाल मचाया और वहां से आई 38 करोड़ रुपए की कमाई के साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंचा 190 करोड़ रुपए के पार। इस तरह यह फिल्म साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार हो गई है। दोस्तों, अगर आपने अब तक ड्रैगन नहीं देखी तो यकीन मानिए आपने एक बेहतरीन अनुभव को मिस कर दिया है, क्योंकि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की जिंदगी की झलक है जो कभी न कभी अपने आप से झूठ बोलता है और फिर सच का सामना करता है। इस फिल्म का निर्देशन किया है अश्वथ मरिमुथु ने, और मुख्य भूमिका में नजर आते हैं प्रदीप रंगनाथन, जो इस फिल्म के हीरो ही नहीं बल्कि आत्मा भी है। कहानी शुरू होती है साल 2014 में, जहां एक मेधावी छात्र डी राघवन, जो कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल जीतता है, कॉलेज में सबका चहेता होता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। इस अस्वीकार ने उसे तोड़ दिया और वहीं से जन्म लेता है ड्रैगन, एक विद्रोही छात्र जो कॉलेज की व्यवस्था से बगावत करता है, अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचता है, लेकिन यह विद्रोह उसे कॉलेज से बाहर करवा देता है। फिर शुरू होती है उसकी फेक लाइफ की कहानी, जहां वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, जबकि असल में वह बेरोजगार है और तनाव में जी रहा है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, लेकिन जब सच सामने आता है तो वह भी उसे छोड़ जाती है। राघवन टूट चुका होता है, लेकिन हार नहीं मानता और एक नकली डिग्री लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में घुस जाता है। यहां से कहानी मोड़ लेती है जब उसका झूठ सबके सामने आ जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की यात्रा, जहां वह अपने भीतर झांकता है, खुद को सुधारता है और समाज को यह सिखाता है कि इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन सुधारना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। फिल्म में अनुपमा परमेश्वरन और कायाडू लोहार ने भी शानदार अभिनय किया है, लेकिन प्रदीप रंगनाथन की परफॉर्मेंस वाकई काबिले तारीफ है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सीधा साधा लड़का से एक गुस्सैल विद्रोही और फिर एक समझदार इंसान में पूरी तरह विश्वसनीय लगता है। फिल्म में कई ऐसे पल हैं जहां आप हंसते हैं, रोते हैं
और खुद को राघवन की जगह रखकर सोचते हैं कि क्या हमने भी कभी ऐसा झूठ बोला है। फिल्म का संगीत लियोन जेम्स ने दिया है और गाने दिल को छूने वाले हैं। अब बात करें फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो सबसे पहले कहानी में इमोशंस, ह्यूमर और रियलिटी का शानदार मेल है। दूसरा, हीरो का किरदार बहुत गहराई लिए हुए है जिससे यूथ खुद को जोड़ पाता है। तीसरा, फिल्म का म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी कमाल का है। वहीं नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कुछ लोगों को लग सकता है कि कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है और सेकेंड हाफ में कुछ जगह फिल्म धीमी पड़ती है, लेकिन अंत में फिल्म फिर से पकड़ बना लेती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो इस फिल्म ने रिलीज के कुछ ही दिनों में तहलका मचा दिया। पहले दिन की कमाई रही लगभग 16 करोड़ रुपए। पहले हफ्ते तक ये आंकड़ा पहुंचा 51 करोड़ रुपए और कुल कमाई रही 152 करोड़ रुपए, जो साल 2025 की सबसे बड़ी तमिल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया गया और वहां भी इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। समीक्षकों ने इसे 4 में से 3.5 स्टार दिए और दर्शकों का प्यार इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना गया। ड्रैगन सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक मैसेज है कि इंसान गिर सकता है लेकिन उठकर खड़ा होना ही उसकी असली ताकत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार YouTube वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 की सबसे चर्चित और ब्लॉकबस्टर साउथ इंडियन फिल्म ड्रैगन की। एक ऐसी फिल्म जिसने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया बल्कि लाखों दिलों में अपनी खास जगह बना ली। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा है, लेकिन इसमें आपको मिलेगा इमोशन, एक्शन, रोमांस और जिंदगी का वो आईना जिसमें हम सब कभी ना कभी झांक चुके हैं। फिल्म के निर्देशक अश्वथ मरिमुथु ने इसे इस अंदाज में गढ़ा है कि आप हंसते हंसते रो भी सकते हैं और रोते रोते खुद से सवाल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के हीरो प्रदीप रंगनाथन की, जिन्होंने डी राघवन यानी ड्रैगन के किरदार को इतने दमदार और सजीव ढंग से निभाया है कि लगता है वो हर युवा की कहानी खुद में समेटे हुए है। एक लड़का जो पढ़ाई में अव्वल होता है लेकिन जब प्यार में असफल होता है तो बगावत की राह पकड़ लेता है। प्रदीप की आंखों में जो दर्द, जज्बा और जुनून है वो हर सीन में साफ झलकता है और ऐसा लगता है मानो कैमरा भी उनकी एक्टिंग के आगे झुक गया हो। अब आते हैं फिल्म की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरन पर, जिन्होंने अंजना के किरदार में एक शांत, समझदार लेकिन दिल तोड़ने वाली लड़की का रोल निभाया है। और फिर बाद में कायाडू लोहार की एंट्री होती है कीर्ति के रूप में, जो कहानी में नया रंग भर देती है। दोनों ही अभिनेत्रियों ने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है और खास तौर पर कीर्ति का किरदार तो ऐसा है कि दर्शक उससे खुद को जोड़ने लगते हैं। अब फिल्म की कहानी की बात करें तो ये शुरू होती है 2014 में, जब डी राघवन एक पढ़ाकू लड़का होता है और कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल भी जीतता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। ये ठुकराव उसे अंदर तक तोड़ देता है और वह कॉलेज का ड्रैगन बन जाता है। ऐसा लड़का जो सिस्टम से लड़ता है, अपने नियम खुद बनाता है और विद्रोह की आग में जलता रहता है। लेकिन उसका विद्रोह कॉलेज से निष्कासन तक पहुंच जाता है। इसके बाद वह अपने माता पिता से झूठ बोलकर कहता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, लेकिन असल में वह बेरोजगार होता है। उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आती है, कीर्ति भी उसे छोड़ देती है। फिल्म यहीं से मोड़ लेती है जब राघवन एक नकली डिग्री बनवाकर एक बड़ी कंपनी में घुस जाता है और वहां भी अपने झूठ को जिंदा रखता है। लेकिन जब सब कुछ उजागर होता है तो वह खुद को बदलने की ठानता है और यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की जर्नी, जो दर्शकों को एक गहरा संदेश देती है कि इंसान गलती कर सकता है लेकिन उसे सुधारने का जज्बा ही असली जीत है। अब अगर फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हीरो का डबल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले एक मासूम से बागी और फिर एक समझदार इंसान तक का सफर। दूसरा है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक, जो हर सीन को जीवंत बनाते हैं। तीसरा है फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और संवाद, जो दिल को छू जाते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स में यह कहा जा सकता है कि सेकेंड हाफ कुछ देर के लिए धीमा पड़ता है और क्लाइमैक्स थोड़ा जल्दी सुलझा दिया गया है। पर ये छोटी बातें हैं जिनके सामने फिल्म का मैसेज और परफॉर्मेंस भारी पड़ती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की,
तो ड्रैगन ने पहले दिन कमाए करीब 16 करोड़ रुपए, पहले हफ्ते की कुल कमाई रही 51 करोड़ रुपए और कुल मिलाकर फिल्म ने भारत में कमाए 152 करोड़ रुपए। वहीं ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने धमाल मचाया और वहां से आई 38 करोड़ रुपए की कमाई के साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंचा 190 करोड़ रुपए के पार। इस तरह यह फिल्म साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार हो गई है। दोस्तों, अगर आपने अब तक ड्रैगन नहीं देखी तो यकीन मानिए आपने एक बेहतरीन अनुभव को मिस कर दिया है, क्योंकि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की जिंदगी की झलक है जो कभी न कभी अपने आप से झूठ बोलता है और फिर सच का सामना करता है। इस फिल्म का निर्देशन किया है अश्वथ मरिमुथु ने और मुख्य भूमिका में नजर आते हैं प्रदीप रंगनाथन, जो इस फिल्म के हीरो ही नहीं बल्कि आत्मा भी है। कहानी शुरू होती है साल 2014 में, जहां एक मेधावी छात्र डी राघवन, जो कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल जीतता है, कॉलेज में सबका चहेता होता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। इस अस्वीकार ने उसे तोड़ दिया और वहीं से जन्म लेता है ड्रैगन, एक विद्रोही छात्र जो कॉलेज की व्यवस्था से बगावत करता है, अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचता है, लेकिन यह विद्रोह उसे कॉलेज से बाहर करवा देता है। फिर शुरू होती है उसकी फेक लाइफ की कहानी, जहां वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, जबकि असल में वह बेरोजगार है और तनाव में जी रहा है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, लेकिन जब सच सामने आता है तो वह भी उसे छूट जाती है। राघवन टूट चुका होता है लेकिन हार नहीं मानता और एक नकली डिग्री लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में घुस जाता है। यहां से कहानी मोड़ लेती है जब उसका झूठ सबके सामने आ जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की यात्रा, जहां वह अपने भीतर झांकता है, खुद को सुधारता है और समाज को यह सिखाता है कि इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन सुधारना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। फिल्म में अनुपमा परमेश्वरन और कायाडू लोहार ने भी शानदार अभिनय किया है, लेकिन प्रदीप रंगनाथन की परफॉर्मेंस वाकई काबिले तारीफ है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सीधा साधा लड़का से एक गुस्सैल विद्रोही और फिर एक समझदार इंसान में पूरी तरह विश्वसनीय लगता है। फिल्म में कई ऐसे पल हैं जहां आप हंसते हैं, रोते हैं और खुद को राघवन की जगह रखकर सोचते हैं कि क्या हमने भी कभी ऐसा झूठ बोला है। फिल्म का संगीत लियोन जेम्स ने दिया है और गाने दिल को छूने वाले हैं। अब बात करें फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो सबसे पहले कहानी में इमोशंस, ह्यूमर और रियलिटी का शानदार मेल है। दूसरा, हीरो का किरदार बहुत गहराई लिए हुए है जिससे यूथ खुद को जोड़ पाता है। तीसरा, फिल्म का म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी कमाल का है। वहीं नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कुछ लोगों को लग सकता है कि कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है और सेकेंड हाफ में कुछ जगह फिल्म धीमी पड़ती है, लेकिन अंत में फिल्म फिर से पकड़ बना लेती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो इस फिल्म ने रिलीज के कुछ ही दिनों में तहलका मचा दिया। पहले दिन की कमाई रही लगभग 16 करोड़ रुपए, पहले हफ्ते तक ये आंकड़ा पहुंचा 51 करोड़ रुपए और कुल कमाई रही 152 करोड़ रुपए, जो साल 2025 की सबसे बड़ी तमिल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया गया और वहां भी इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। समीक्षकों ने इसे 4 में से 3.5 स्टार दिए और दर्शकों का प्यार इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना गया। ड्रैगन सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक मैसेज है कि इंसान गिर सकता है लेकिन उठकर खड़ा होना ही उसकी असली ताकत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार YouTube वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 की सबसे चर्चित और ब्लॉकबस्टर साउथ इंडियन फिल्म ड्रैगन की। एक ऐसी फिल्म जिसने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया बल्कि लाखों दिलों में अपनी खास जगह बना ली। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा है, लेकिन इसमें आपको मिलेगा इमोशन, एक्शन, रोमांस और जिंदगी का वो आईना जिसमें हम सब कभी ना कभी झांक चुके हैं। फिल्म के निर्देशक अश्वथ मरिमुथु ने इसे इस अंदाज में गढ़ा है कि आप हंसते हंसते रो भी सकते हैं और रोते रोते खुद से सवाल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के हीरो प्रदीप रंगनाथन की, जिन्होंने डी राघवन यानी ड्रैगन के किरदार को इतने दमदार और सजीव ढंग से निभाया है कि लगता है वो हर युवा की कहानी खुद में समेटे हुए है। एक लड़का जो पढ़ाई में अव्वल होता है लेकिन जब प्यार में असफल होता है
तो बगावत की राह पकड़ लेता है। प्रदीप की आंखों में जो दर्द, जज्बा और जुनून है, वो हर सीन में साफ झलकता है और ऐसा लगता है मानो कैमरा भी उनकी एक्टिंग के आगे झुक गया हो। अब आते हैं फिल्म की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरन पर, जिन्होंने अंजना के किरदार में एक शांत, समझदार लेकिन दिल तोड़ने वाली लड़की का रोल निभाया है। और फिर बाद में कायाडू लोहार की एंट्री होती है कीर्ति के रूप में, जो कहानी में नया रंग भर देती है। दोनों ही अभिनेत्रियों ने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है और खास तौर पर कीर्ति का किरदार तो ऐसा है कि दर्शक उससे खुद को जोड़ने लगते हैं। अब फिल्म की कहानी की बात करें तो ये शुरू होती है 2014 में, जब डी राघवन एक पढ़ाकू लड़का होता है और कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल भी जीतता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। ये ठुकराव उसे अंदर तक तोड़ देता है और वह कॉलेज का ड्रैगन बन जाता है। ऐसा लड़का जो सिस्टम से लड़ता है, अपने नियम खुद बनाता है और विद्रोह की आग में जलता रहता है। लेकिन उसका विद्रोह कॉलेज से निष्कासन तक पहुंच जाता है। इसके बाद वह अपने माता पिता से झूठ बोलकर कहता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, लेकिन असल में वह बेरोजगार होता है। उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आती है, कीर्ति भी उसे छोड़ देती है। फिल्म यहीं से मोड़ लेती है जब राघवन एक नकली डिग्री बनवाकर एक बड़ी कंपनी में घुस जाता है और वहां भी अपने झूठ को जिंदा रखता है। लेकिन जब सब कुछ उजागर होता है तो वह खुद को बदलने की ठानता है और यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की जर्नी, जो दर्शकों को एक गहरा संदेश देती है कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन उसे सुधारने का जज्बा ही असली जीत है। अब अगर फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हीरो का डबल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले एक मासूम से बागी और फिर एक समझदार इंसान तक का सफर। दूसरा है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक, जो हर सीन को जीवंत बनाते हैं। तीसरा है फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और संवाद, जो दिल को छू जाते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स में यह कहा जा सकता है कि सेकेंड हाफ कुछ देर के लिए धीमा पड़ता है और क्लाइमैक्स थोड़ा जल्दी सुलझा दिया गया है। पर ये छोटी बातें हैं जिनके सामने फिल्म का मैसेज और परफॉर्मेंस भारी पड़ती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो ड्रैगन ने पहले दिन कमाए करीब 16 करोड़ रुपए। पहले हफ्ते की कुल कमाई रही 51 करोड़ रुपए और कुल मिलाकर फिल्म ने भारत में कमाए 152 करोड़ रुपए। वहीं ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने धमाल मचाया और वहां से आई 38 करोड़ रुपए की कमाई के साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंचा 190 करोड़ रुपए के पार। इस तरह यह फिल्म साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार हो गई है। दोस्तों, अगर आपने अब तक ड्रैगन नहीं देखी तो यकीन मानिए आपने एक बेहतरीन अनुभव को मिस कर दिया है, क्योंकि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की जिंदगी की झलक है जो कभी न कभी अपने आप से झूठ बोलता है और फिर सच का सामना करता है। इस फिल्म का निर्देशन किया है अश्वथ मरिमुथु ने और मुख्य भूमिका में नजर आते हैं प्रदीप रंगनाथन, जो इस फिल्म के हीरो ही नहीं बल्कि आत्मा भी है। कहानी शुरू होती है साल 2014 में, जहां एक मेधावी छात्र डी राघवन, जो कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल जीतता है, कॉलेज में सबका चहेता होता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। इस अस्वीकार ने उसे तोड़ दिया और वहीं से जन्म लेता है ड्रैगन, एक विद्रोही छात्र जो कॉलेज की व्यवस्था से बगावत करता है, अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचता है, लेकिन यह विद्रोह उसे कॉलेज से बाहर करवा देता है। फिर शुरू होती है उसकी फेक लाइफ की कहानी, जहां वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, जबकि असल में वह बेरोजगार है और तनाव में जी रहा है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, लेकिन जब सच सामने आता है तो वह भी उसे छोड़ जाती है। राघवन टूट चुका होता है लेकिन हार नहीं मानता और एक नकली डिग्री लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में घुस जाता है। यहां से कहानी मोड़ लेती है जब उसका झूठ सबके सामने आ जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की यात्रा, जहां वह अपने भीतर झांकता है, खुद को सुधारता है और समाज को यह सिखाता है कि इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन सुधारना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। फिल्म में अनुपमा परमेश्वरन और कायाडू लोहार ने भी शानदार अभिनय किया है,
लेकिन प्रदीप रंगनाथन की परफॉर्मेंस वाकई काबिले तारीफ है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सीधा साधा लड़का से एक गुस्सैल विद्रोही और फिर एक समझदार इंसान में पूरी तरह विश्वसनीय लगता है। फिल्म में कई ऐसे पल हैं जहां आप हंसते हैं, रोते हैं और खुद को राघवन की जगह रखकर सोचते हैं कि क्या हमने भी कभी ऐसा झूठ बोला है। फिल्म का संगीत लियोन जेम्स ने दिया है और गाने दिल को छूने वाले हैं। अब बात करें फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो सबसे पहले कहानी में इमोशंस, ह्यूमर और रियलिटी का शानदार मेल है। दूसरा, हीरो का किरदार बहुत गहराई लिए हुए है जिससे यूथ खुद को जोड़ पाता है। तीसरा, फिल्म का म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी कमाल का है। वहीं नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कुछ लोगों को लग सकता है कि कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है और सेकेंड हाफ में कुछ जगह फिल्म धीमी पड़ती है, लेकिन अंत में फिल्म फिर से पकड़ बना लेती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो इस फिल्म ने रिलीज के कुछ ही दिनों में तहलका मचा दिया। पहले दिन की कमाई रही लगभग 16 करोड़ रुपए। पहले हफ्ते तक ये आंकड़ा पहुंचा 51 करोड़ रुपए और कुल कमाई रही 152 करोड़ रुपए, जो साल 2025 की सबसे बड़ी तमिल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया गया और वहां भी इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। समीक्षकों ने इसे 4 में से 3.5 स्टार दिए और दर्शकों का प्यार इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना गया। ड्रैगन सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक मैसेज है कि इंसान गिर सकता है लेकिन उठकर खड़ा होना ही उसकी असली ताकत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार YouTube वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 की सबसे चर्चित और ब्लॉकबस्टर साउथ इंडियन फिल्म ड्रैगन की। एक ऐसी फिल्म जिसने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया बल्कि लाखों दिलों में अपनी खास जगह बना ली। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा है, लेकिन इसमें आपको मिलेगा इमोशन, एक्शन, रोमांस और जिंदगी का वो आईना जिसमें हम सब कभी ना कभी झांक चुके हैं। फिल्म के निर्देशक अश्वथ मरिमुथु ने इसे इस अंदाज में गढ़ा है कि आप हंसते हंसते रो भी सकते हैं और रोते रोते खुद से सवाल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के हीरो प्रदीप रंगनाथन की, जिन्होंने डी राघवन यानी ड्रैगन के किरदार को इतने दमदार और सजीव ढंग से निभाया है कि लगता है वो हर युवा की कहानी खुद में समेटे हुए है। एक लड़का जो पढ़ाई में अव्वल होता है लेकिन जब प्यार में असफल होता है तो बगावत की राह पकड़ लेता है। प्रदीप की आंखों में जो दर्द, जज्बा और जुनून है वो हर सीन में साफ झलकता है और ऐसा लगता है मानो कैमरा भी उनकी एक्टिंग के आगे झुक गया हो। अब आते हैं फिल्म की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरन पर, जिन्होंने अंजना के किरदार में एक शांत, समझदार लेकिन दिल तोड़ने वाली लड़की का रोल निभाया है। और फिर बाद में कायाडू लोहार की एंट्री होती है कीर्ति के रूप में, जो कहानी में नया रंग भर देती है। दोनों ही अभिनेत्रियों ने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है और खास तौर पर कीर्ति का किरदार तो ऐसा है कि दर्शक उससे खुद को जोड़ने लगते हैं। अब फिल्म की कहानी की बात करें तो ये शुरू होती है 2014 में, जब डी राघवन एक पढ़ाकू लड़का होता है और कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल भी जीतता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। ये ठुकराव उसे अंदर तक तोड़ देता है और वह कॉलेज का ड्रैगन बन जाता है। ऐसा लड़का जो सिस्टम से लड़ता है, अपने नियम खुद बनाता है और विद्रोह की आग में जलता रहता है। लेकिन उसका विद्रोह कॉलेज से निष्कासन तक पहुंच जाता है। इसके बाद वह अपने माता पिता से झूठ बोलकर कहता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, लेकिन असल में वह बेरोजगार होता है। उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आती है, कीर्ति भी उसे छोड़ देती है। फिल्म यहीं से मोड़ लेती है जब राघवन एक नकली डिग्री बनवाकर एक बड़ी कंपनी में घुस जाता है और वहां भी अपने झूठ को जिंदा रखता है। लेकिन जब सब कुछ उजागर होता है तो वह खुद को बदलने की ठानता है और यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की जर्नी, जो दर्शकों को एक गहरा संदेश देती है कि इंसान गलती कर सकता है लेकिन उसे सुधारने का जज्बा ही असली जीत है। अब अगर फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हीरो का डबल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले एक मासूम से बागी और फिर एक समझदार इंसान तक का सफर। दूसरा है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक, जो हर सीन को जीवंत बनाते हैं। तीसरा है फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और संवाद, जो दिल को छू जाते हैं।
लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स में यह कहा जा सकता है कि सेकेंड हाफ कुछ देर के लिए धीमा पड़ता है और क्लाइमैक्स थोड़ा जल्दी सुलझा दिया गया है। पर ये छोटी बातें हैं जिनके सामने फिल्म का मैसेज और परफॉर्मेंस भारी पड़ती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो ड्रैगन ने पहले दिन कमाए करीब 16 करोड़ रुपए, पहले हफ्ते की कुल कमाई रही 51 करोड़ रुपए और कुल मिलाकर फिल्म ने भारत में कमाए 152 करोड़ रुपए। वहीं ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने धमाल मचाया और वहां से आई 38 करोड़ रुपए की कमाई के साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंचा 190 करोड़ रुपए के पार। इस तरह यह फिल्म साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार हो गई है। दोस्तों, अगर आपने अब तक ड्रैगन नहीं देखी तो यकीन मानिए आपने एक बेहतरीन अनुभव को मिस कर दिया है, क्योंकि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की जिंदगी की झलक है जो कभी न कभी अपने आप से झूठ बोलता है और फिर सच का सामना करता है। इस फिल्म का निर्देशन किया है अश्वथ मरिमुथु ने और मुख्य भूमिका में नजर आते हैं प्रदीप रंगनाथन, जो इस फिल्म के हीरो ही नहीं बल्कि आत्मा भी है। कहानी शुरू होती है साल 2014 में, जहां एक मेधावी छात्र डी राघवन, जो कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल जीतता है, कॉलेज में सबका चहेता होता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। इस अस्वीकार ने उसे तोड़ दिया और वहीं से जन्म लेता है ड्रैगन, एक विद्रोही छात्र जो कॉलेज की व्यवस्था से बगावत करता है, अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचता है, लेकिन यह विद्रोह उसे कॉलेज से बाहर करवा देता है। फिर शुरू होती है उसकी फेक लाइफ की कहानी, जहां वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, जबकि असल में वह बेरोजगार है और तनाव में जी रहा है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, लेकिन जब सच सामने आता है तो वह भी उसे छूट जाती है। राघवन टूट चुका होता है लेकिन हार नहीं मानता और एक नकली डिग्री लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में घुस जाता है। यहां से कहानी मोड़ लेती है जब उसका झूठ सबके सामने आ जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की यात्रा, जहां वह अपने भीतर झांकता है, खुद को सुधारता है और समाज को यह सिखाता है कि इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन सुधारना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। फिल्म में अनुपमा परमेश्वरन और कायाडू लोहार ने भी शानदार अभिनय किया है, लेकिन प्रदीप रंगनाथन की परफॉर्मेंस वाकई काबिले तारीफ है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सीधा साधा लड़का से एक गुस्सैल विद्रोही और फिर एक समझदार इंसान में पूरी तरह विश्वसनीय लगता है। फिल्म में कई ऐसे पल हैं जहां आप हंसते हैं, रोते हैं और खुद को राघवन की जगह रखकर सोचते हैं कि क्या हमने भी कभी ऐसा झूठ बोला है। फिल्म का संगीत लियोन जेम्स ने दिया है और गाने दिल को छूने वाले हैं। अब बात करें फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो सबसे पहले कहानी में इमोशंस, ह्यूमर और रियलिटी का शानदार मेल है। दूसरा, हीरो का किरदार बहुत गहराई लिए हुए है जिससे यूथ खुद को जोड़ पाता है। तीसरा, फिल्म का म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी कमाल का है। वहीं नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कुछ लोगों को लग सकता है कि कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है और सेकेंड हाफ में कुछ जगह फिल्म धीमी पड़ती है, लेकिन अंत में फिल्म फिर से पकड़ बना लेती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो इस फिल्म ने रिलीज के कुछ ही दिनों में तहलका मचा दिया। पहले दिन की कमाई रही लगभग 16 करोड़ रुपए, पहले हफ्ते तक ये आंकड़ा पहुंचा 51 करोड़ रुपए और कुल कमाई रही 152 करोड़ रुपए, जो साल 2025 की सबसे बड़ी तमिल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया गया और वहां भी इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। समीक्षकों ने इसे 4 में से 3.5 स्टार दिए और दर्शकों का प्यार इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना गया। ड्रैगन सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक मैसेज है कि इंसान गिर सकता है लेकिन उठकर खड़ा होना ही उसकी असली ताकत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार YouTube वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 की सबसे चर्चित और ब्लॉकबस्टर साउथ इंडियन फिल्म ड्रैगन की। एक ऐसी फिल्म जिसने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया बल्कि लाखों दिलों में अपनी खास जगह बना ली। यह फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा है, लेकिन इसमें आपको मिलेगा इमोशन, एक्शन, रोमांस और जिंदगी का वो आईना जिसमें हम सब कभी ना कभी झांक चुके हैं। फिल्म के निर्देशक अश्वथ मरिमुथु ने इसे इस अंदाज में गढ़ा है कि आप हंसते हंसते रो भी सकते हैं और रोते रोते खुद से सवाल भी कर सकते हैं।
अब बात करते हैं फिल्म के हीरो प्रदीप रंगनाथन की, जिन्होंने डी राघवन यानी ड्रैगन के किरदार को इतने दमदार और सजीव ढंग से निभाया है कि लगता है वो हर युवा की कहानी खुद में समेटे हुए है। एक लड़का जो पढ़ाई में अव्वल होता है, लेकिन जब प्यार में असफल होता है तो बगावत की राह पकड़ लेता है। प्रदीप की आंखों में जो दर्द, जज्बा और जुनून है वो हर सीन में साफ झलकता है और ऐसा लगता है मानो कैमरा भी उनकी एक्टिंग के आगे झुक गया हो। अब आते हैं फिल्म की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरन पर, जिन्होंने अंजना के किरदार में एक शांत, समझदार लेकिन दिल तोड़ने वाली लड़की का रोल निभाया है। और फिर बाद में कायाडू लोहार की एंट्री होती है कीर्ति के रूप में, जो कहानी में नया रंग भर देती है। दोनों ही अभिनेत्रियों ने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है और खास तौर पर कीर्ति का किरदार तो ऐसा है कि दर्शक उससे खुद को जोड़ने लगते हैं। अब फिल्म की कहानी की बात करें तो ये शुरू होती है 2014 में, जब डी राघवन एक पढ़ाकू लड़का होता है और कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल भी जीतता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। ये ठुकराव उसे अंदर तक तोड़ देता है और वह कॉलेज का ड्रैगन बन जाता है। ऐसा लड़का जो सिस्टम से लड़ता है, अपने नियम खुद बनाता है और विद्रोह की आग में जलता रहता है। लेकिन उसका विद्रोह कॉलेज से निष्कासन तक पहुंच जाता है। इसके बाद वह अपने माता पिता से झूठ बोलकर कहता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, लेकिन असल में वह बेरोजगार होता है। उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आती है, कीर्ति भी उसे छोड़ देती है। फिल्म यहीं से मोड़ लेती है जब राघवन एक नकली डिग्री बनवाकर एक बड़ी कंपनी में घुस जाता है और वहां भी अपने झूठ को जिंदा रखता है। लेकिन जब सब कुछ उजागर होता है तो वह खुद को बदलने की ठानता है और यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की जर्नी, जो दर्शकों को एक गहरा संदेश देती है कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन उसे सुधारने का जज्बा ही असली जीत है। अब अगर फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हीरो का डबल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले एक मासूम से बागी और फिर एक समझदार इंसान तक का सफर। दूसरा है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक, जो हर सीन को जीवंत बनाते हैं। तीसरा है फिल्म की रियलिस्टिक अप्रोच और संवाद, जो दिल को छू जाते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स में यह कहा जा सकता है कि सेकेंड हाफ कुछ देर के लिए धीमा पड़ता है और क्लाइमैक्स थोड़ा जल्दी सुलझा दिया गया है। पर ये छोटी बातें हैं जिनके सामने फिल्म का मैसेज और परफॉर्मेंस भारी पड़ती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो ड्रैगन ने पहले दिन कमाए करीब 16 करोड़ रुपए। पहले हफ्ते की कुल कमाई रही 51 करोड़ रुपए और कुल मिलाकर फिल्म ने भारत में कमाए 152 करोड़ रुपए। वहीं ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने धमाल मचाया और वहां से आई 38 करोड़ रुपए की कमाई के साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंचा 190 करोड़ रुपए के पार। इस तरह यह फिल्म साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार हो गई है। दोस्तों, अगर आपने अब तक ड्रैगन नहीं देखी तो यकीन मानिए आपने एक बेहतरीन अनुभव को मिस कर दिया है, क्योंकि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की जिंदगी की झलक है जो कभी न कभी अपने आप से झूठ बोलता है और फिर सच का सामना करता है। इस फिल्म का निर्देशन किया है अश्वथ मरिमुथु ने और मुख्य भूमिका में नजर आते हैं प्रदीप रंगनाथन, जो इस फिल्म के हीरो ही नहीं बल्कि आत्मा भी है। कहानी शुरू होती है साल 2014 में, जहां एक मेधावी छात्र डी राघवन, जो कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल जीतता है, कॉलेज में सबका चहेता होता है। लेकिन जब वह अपने प्यार अंजना को प्रपोज करता है तो वह उसे ठुकरा देती है। इस अस्वीकार ने उसे तोड़ दिया और वहीं से जन्म लेता है ड्रैगन, एक विद्रोही छात्र जो कॉलेज की व्यवस्था से बगावत करता है, अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचता है, लेकिन यह विद्रोह उसे कॉलेज से बाहर करवा देता है। फिर शुरू होती है उसकी फेक लाइफ की कहानी, जहां वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है कि उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है, जबकि असल में वह बेरोजगार है और तनाव में जी रहा है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आती है कीर्ति, लेकिन जब सच सामने आता है तो वह भी उसे छूट जाती है। राघवन टूट चुका होता है लेकिन हार नहीं मानता और एक नकली डिग्री लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में घुस जाता है। यहां से कहानी मोड़ लेती है जब उसका झूठ सबके सामने आ जाता है।
लेकिन यहीं से शुरू होती है उसकी आत्म खोज की यात्रा, जहां वह अपने भीतर झांकता है, खुद को सुधारता है और समाज को यह सिखाता है कि इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन सुधारना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। फिल्म में अनुपमा परमेश्वरन और कायाडू लोहार ने भी शानदार अभिनय किया है, लेकिन प्रदीप रंगनाथन की परफॉर्मेंस वाकई काबिले तारीफ है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सीधा साधा लड़का से एक गुस्सैल विद्रोही और फिर एक समझदार इंसान में पूरी तरह विश्वसनीय लगता है। फिल्म में कई ऐसे पल हैं जहां आप हंसते हैं, रोते हैं और खुद को राघवन की जगह रखकर सोचते हैं कि क्या हमने भी कभी ऐसा झूठ बोला है। फिल्म का संगीत लियोन जेम्स ने दिया है और गाने दिल को छूने वाले हैं। अब बात करें फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो सबसे पहले कहानी में इमोशंस, ह्यूमर और रियलिटी का शानदार मेल है। दूसरा, हीरो का किरदार बहुत गहराई लिए हुए है जिससे यूथ खुद को जोड़ पाता है। तीसरा, फिल्म का म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी कमाल का है। वहीं नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कुछ लोगों को लग सकता है कि कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है और सेकेंड हाफ में कुछ जगह फिल्म धीमी पड़ती है, लेकिन अंत में फिल्म फिर से पकड़ बना लेती है। अब बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो इस फिल्म ने रिलीज के कुछ ही दिनों में तहलका मचा दिया। पहले दिन की कमाई रही लगभग 16 करोड़ रुपए। पहले हफ्ते तक ये आंकड़ा पहुंचा 51 करोड़ रुपए और कुल कमाई रही 152 करोड़ रुपए, जो साल 2025 की सबसे बड़ी तमिल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया गया और वहां भी इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। समीक्षकों ने इसे 4 में से 3.5 स्टार दिए और दर्शकों का प्यार इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना गया। ड्रैगन सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक मैसेज है कि इंसान गिर सकता है, लेकिन उठकर खड़ा होना ही उसकी असली ताकत है।